हे एवरीवन, वेलकम टू मैंगेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और हम फिर से आ चुके हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो अपने आप ही ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है, धड़ाधड़ तरीके से आपको मिल रहा है और कंप्लीशन लाइन पर बस पहुंचने वाला है। हम सब जानते हैं भाई, रेस लगी हुई थी क्लास 9 की। क्लास 9 ने बहुत ज्यादा हर्डल्स देखे हैं। शुरू हुआ, फिर आउट ऑफ सर्टेन रीजंस बंद भी हुआ, लेकिन अब इसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है और चलते 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 अल्टीमेटली हमने दौड़ लगाना शुरू किया और फाइनली अब हम कंप्लीशन लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और पहुंच चुके हैं कुछ हद तक। तो भाई आज मैं लेके आई हूं आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू टॉपिक इन क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कोड है जिसका 165, यूनिट चल रही है 3, दैट इज ऑफिस टूल्स। उसका आखिरी चैप्टर 11 स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 2। जैसे कि मैं आप सबको बता चुकी हूं कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना बंधु, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये इतना वास्ट है, इसमें इतनी चीजें हैं पढ़ने को कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए हमारी बुक में 2 चैप्टर्स लग गए। चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीशन की राह पे है। तो आज इसी कंप्लीशन की राह को पूरा करते हुए हम लेके आए हैं आप सबके सामने मूविंग एंड रिसाइजिंग एम्बेडेड चार्ट्स। हम चार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले कि हम चार्ट्स के बारे में और जाने, और अभी तक हम चार्ट्स के बारे में क्या जानते हैं इस बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज समझ लो भाई कि भाई magnetbrains.com आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे ई नोट्स एंड ई बुक्स विद द दिवाली ऑफर। दिवाली ऑफर चल रहा है बहुत ही धांसू तरीके से। www.magnetbrains.com को विजिट कीजिए और वहां पे आपको मिलेगा टॉप 50% डिस्काउंट। जी हाँ, फ्लैट 15%, 10 and 5। जी हाँ, फ्लैट 15% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन परचेज ऑफ ई नोट्स एंड ई बुक्स। तो भाई इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, जाइएगा अपने ब्राउजर्स पे और टाइप कीजिएगा www.magnetbrains.com। वहां पे मिलेंगे आपको वो लिंक्स जिनको प्रेस करके आप ग्रैब कर सकते हैं बहुत अमेजिंग ई नोट्स एंड ई बुक्स भी। भाई दिवाली ऑफर चल रहा है, मिस मत करो उसको। चलो आ जाओ। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा मूविंग एंड रिसाइजिंग एम्बेडेड चार्ट्स। भाई इससे पहले कि हम इस टॉपिक की श्री गणेश करें, इस टॉपिक की शुरुआत करें, इस टॉपिक का श्री गणेश करें, हमें यह पता होना चाहिए कि चार्ट्स के बारे में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। चार्ट क्या होता है ये जाना, कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं ये भी जाना, कंपोनेंट क्या होते हैं आपके चार्ट के ये भी जाना, एक बेसिक सा चार्ट का, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, किसी भी चार्ट के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हम जान चुके हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी जान चुके हैं हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन ओ कैल्क। एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कितने टाइप के चार्ट हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये तब तक अधूरा है अगर हमको ये ना पता हो कि एक पर्टिकुलर वर्कशीट में एक चार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। क्रिएटिंग अ चार्ट इन ओ कैल्क पे हम 3 पार्ट बना चुके हैं। तीनों ही पार्ट में मैंने आपको चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में विद एक्साइटिंग एग्जांपल्स अच्छे से समझाया है। अगर आपने ये सारे की सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इससे पहले कि हम इस चीज का आगाज करें, मैं आपको डिस्क्लेमर देती हूं, ये सेशन आपके समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं, ये सेशन अगर आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं। जी हां, अभी ये सेशन शुरू होने वाला है, अभी बोल देती हूं, पॉज करिए इस वीडियो को और जाइए मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जहां पे आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स, क्रिएटिंग अ चार्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। पहले उसको देखिए और फिर वापस आना यही है, इसको छोड़ना नहीं है। उनको देखिए और फिर वापस आइए इस सेशन पे। तो शुरुआत करते हैं, चलिए आइए। मूविंग एंड रिसाइजिंग एम्बेडेड चार्ट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैल्क सॉफ्टवेयर, जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर है ना भाई, कैल्क सॉफ्टवेयर में जो चार्ट होता है, कैल्क सॉफ्टवेयर में जो चार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड तरीके से ही बन सकता है। ये बात हम समझ चुके हैं। आपने मेरे अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप ये बात जानते हैं कि एम्बेडेड चार्ट नाम का जो ये खेल है ये एक्चुअल में है क्या। मतलब एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक वर्कशीट पे जहां पे आपका डेटा स्टोर्ड है, उसी डेटा के करस्पॉन्डिंग उसका चार्ट डिस्प्ले होगा। अलग से आपका चार्ट आपके कैल्क सॉफ्टवेयर में नहीं बन सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में पॉसिबल है। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जहां पर आपका डेटा वहीं पर उसका चार्ट। अब वो चार्ट चाहे पाई चार्ट हो, चाहे आपका डोनट चार्ट हो, बार चार्ट हो, कॉलम चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, एरिया चार्ट हो, एक्स वाई स्कैटर चार्ट हो, स्टॉक चार्ट हो, नेट चार्ट हो या फिर कॉलम एंड लाइन चार्ट,
कोई भी चार्ट हो बंधु, जहां पे डेटा वहीं पे उसका चार्ट, तो इसी को कहा जाता है आपका एम्बेडेड चार्ट। और हम सब जानते हैं कि कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आपका चार्ट सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड चार्ट की तरह ही शो हो सकता है, अलग से एक चार्ट शीट की तरह नहीं। चलिए आइए, वंस यू हैव एम्बेडेड अ चार्ट इन अ वर्कशीट, एक बार आपने अपने चार्ट को क्रिएट कर लिया, आपने डेटा को सिलेक्ट करके उसकी जस्ट बगल में उसका चार्ट बना दिया, तो क्या कर सकते हो? चलिए आइए, वंस यू हैव एम्बेडेड अ चार्ट इन अ वर्कशीट यू कैन, आप उस चार्ट पर और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो करा सकते हैं। देखिए भाई, यू कैन रिसाइज, मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और डिलीट इट। मतलब एक चार्ट बन गया, एक एम्बेडेड चार्ट आपने क्रिएट कर लिया अपनी वर्कशीट पर, उस एम्बेडेड चार्ट को आप क्या क्या कर सकते हो? उस एम्बेडेड चार्ट को आप रिसाइज कर सकते हो, मतलब उसकी साइज को आप इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। द साइज ऑफ द चार्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन अ वर्कशीट। एक स्पेसिफिक, एक डिफॉल्ट साइज एक चार्ट हमेशा लेके आता है जब भी वो एक वर्कशीट में क्रिएट होता है। उस डिफॉल्ट साइज को आप इंक्रीज भी कर सकते हो फर्दर, उसको फर्दर डिक्रीज भी करा सकते हैं। एज वेल एज, सिर्फ इतना ही नहीं, एंटायर वर्कशीट में आप अपनी क्रिएटेड चार्ट को डिफरेंट लोकेशंस पे मूव भी करा सकते हैं। रिसाइज तो करा ही सकते हैं, प्लस उसको आप एंटायर वर्कशीट के अंदर कहीं भी किसी भी लोकेशन पे मूव भी करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां पे उसका सोर्स डेटा है सिर्फ उसके बगल में ही उसका चार्ट बना हो। बाय डिफॉल्ट जब कोई भी चार्ट क्रिएट होता है कैल्क सॉफ्टवेयर में, तो जिस पर्टिकुलर सोर्स डेटा को चूज किया है उसके जस्ट बगल में ही उसका चार्ट क्रिएट होता है। ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन इस सेटिंग को आप अपने हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं। भाई, जब एक सोर्स डेटा को सिलेक्ट करते हो ना और चार्ट क्रिएट करते हो बाय फॉलोइंग द स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, क्रिएटिंग अ चार्ट इन ओ कैल्क के तीनों पार्ट्स में, जब एक चार्ट को क्रिएट कर लेते हो ना, तो डिफॉल्ट सेटिंग तो भाई यही कहती है कि जहां हमारा डेटा वहीं उसका चार्ट। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर डेटा होता है और उसके बगल में ही अगर उसका चार्ट मिल जाए तो उस चार्ट को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें, क्योंकि एक चार्ट एक वर्कशीट में एम्बेडेड है, एम्बेडेड फॉर्म में है, तो आप उस चार्ट को एंटायर वर्कशीट में किसी भी लोकेशन पे मूव करा सकते हो। जरूरी नहीं कि जहां उसका सोर्स डेटा है सिर्फ वो वहीं रहे। क्लियर? तो मतलब सॉरी, एक चार्ट आपकी वर्कशीट में रिसाइज भी हो सकता है, प्लस फ्रीली मूव भी हो सकता है। और तो और, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर एक चार्ट को आप फ्रीली मूव करा सकते हैं। एज वेल एज आप अपने क्रिएटेड चार्ट को डिलीट भी करा सकते हो। भाई, मैंने तब बना लिया था चार्ट, अब मुझे लगता है कि मुझे इस सोर्स डेटा के लिए किसी चार्ट की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो भाई ये चार्ट बना हुआ है, ये अननेसेसरी मेरे स्पेस को घेर रहा है, तो मैं चाहूं तो मेरे क्रिएटेड चार्ट को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसको रिसाइज भी कर सकती हूँ, उसको मूव भी करा सकती हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एज वेल एज आई कैन इवन डिलीट द क्रिएटेड चार्ट इन द कैल्क सॉफ्टवेयर। आ जाओ, अब भाई ये तीनों ही चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं, दैट इज मूविंग अ चार्ट, रिसाइजिंग अ चार्ट एंड डिलीटिंग अ चार्ट, ये तीनों ही चीजें इतना आसान नहीं है करना। कैसे इन तीनों ऑपरेशंस को आप परफॉर्म करते हैं, सबको डिटेल्ड मैनर में हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए आइए, मूविंग अ चार्ट, एक पर्टिकुलर कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने चार्ट को मूव कैसे कराते हो, चलिए देखें। Select the chart by moving the mouse pointer over the chart and clicking it. भाई, कुछ भी काम कराना, ये बात तो हम सब जानते हैं, मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी काम कराना हो, सबसे पहला स्टेप तो वही आता है कि भाई कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर अगर किसी सेल पे कुछ काम कराना हो, कुछ भी हो, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, इंसर्शन हो, डिलीशन हो, अपडेशन हो, इंसर्शन ऑफ चार्ट हो, इंसर्शन ऑफ डेटा वैल्यू हो, डिलीशन हो, कुछ भी काम हो एक सेल पे, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर चार्ट पे कुछ काम कराना है तो सबसे पहले उस चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द चार्ट। सबसे पहले तो अपने चार्ट को भैया सिलेक्ट कर लो। अगर उसको सिलेक्ट नहीं करोगे ना, तो आप चाहे मूवमेंट कराना चाहे, चाहे आप रिसाइजिंग कराना चाहे, चाहे आप डिलीशन कराना चाहे, तीनों ही ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे।
जी, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने चार्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। जिस चीज पे काम कराना है, चाहे वो कोई भी काम हो, उस चीज को पहले सेलेक्ट करना तो बनता है। आ जाओ, सेलेक्ट द चार्ट बाय मूविंग द माउस पॉइंटर ओवर द चार्ट एंड क्लिकिंग इट। अपने चार्ट को वहां पे लेके जाओ। अपने चार्ट को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कैसे करोगे? अपने माउस पॉइंटर को चार्ट पे लेके जाओ, अपने माउस पॉइंटर को चार्ट पे मूव कराओ और एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस कर दो या फिर कह दीजिए क्लिक कर दीजिए। अपने माउस बटन से क्लिक कर दीजिए और आपका चार्ट सेलेक्ट हो गया। अपने माउस पॉइंटर को चार्ट तक लेके जाइए, अपने माउस पॉइंटर से लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपका चार्ट सेलेक्ट हो गया, खत्म। To move the chart, take the mouse pointer to the chart border and drag it to the desired place. भाई चार्ट को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन क्या सिर्फ चार्ट को सेलेक्ट करना ही काफी होगा? नहीं, हमको कराना है हमारे चार्ट को मूव इन द एंटायर वर्कशीट फ्रॉम वन लोकेशन to the other location. तो वो कैसे होगा? To move the chart, take the mouse pointer to the chart border and drag it to the desired place. आपने एक बात देखी क्या? अगर आप किसी सेल को भी सिलेक्ट करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे एक सेल का एग्जाम्पल ले लें, वैसे तो हमको एक चार्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस हमारे पास लिमिटेड है तो मैं यहाँ पे आपको एक सेल को सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ। चलिए आइए, अज्यूम कर लीजिए भाई कि एक चार्ट है। अज्यूम कर लो, अज्यूम करने में क्या जाता है, क्या समस्या है? अज्यूम कर लो कि एक चार्ट है, वैसे तो ये एक सेल है C3 नाम का। भाई मेरा फेवरेट सेल है, ये बात तो आप सब जानते हो। जो बच्चा मुझे पहले से फॉलो कर रहा है, जो बच्चा मेरे पहले के वीडियोस देख रहा है, पहले से ही मुझसे जुड़ा हुआ है, वो जानता है कि ये मेरा फेवरेट सेल है। मैं हमेशा C3 सेल को एग्जाम्पल्स के तौर पर यूज करती हूँ। चलिए आइए, C3 सेल को आप जब सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल के अराउंड एक ब्लू कलर का बॉर्डर बनता है, और ये जो बॉर्डर है ये कोई सिंपल बॉर्डर नहीं है, ये कोई आम बॉर्डर नहीं है। कैसा बॉर्डर है? ये ऐसा बॉर्डर है कि इसके अगल बगल, इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे स्क्वायर बॉक्सेस, और ये स्क्वायर बॉक्सेस जो है वो बताते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। चलिए ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बात समझिए कि इस सेल को जब आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो इसके अगल बगल जो ब्लू लाइन बन के आई है ये बताता है कि ये सेल जो है वो करंटली सिलेक्टेड है, और अगर आप इसको मूव कराना चाहते हो तो आप कैसे कराएंगे? या कंसिडर कर लीजिए कि ये आपका चार्ट ही है। कंसिडर कर लो भाई, चार्ट ही देख लेते हैं, क्योंकि सेल को मूव कराना इतना इजी नहीं। सेल को अच्छे से होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद ही वो मूव करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसलिए हम चार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए आइए भाई, चार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। चलो, ये मेरा एक कॉलम चार्ट है। कौन सा चार्ट है भाई? ये मैं एक कॉलम चार्ट बना रही हूं। कोई भी मैंने एक कॉलम चार्ट बना लिया, ठीक, सपोज करो मैंने ये कॉलम चार्ट बना लिया। ये मेरा एक नॉर्मल कॉलम चार्ट है और मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। भाई इसको सिलेक्ट कर लिया मैम। तो भाई जब इसको सिलेक्ट किया है तो इसके अगल बगल एक ब्लू कलर का लाइन आ जाता है। आता है ब्लू कलर का लाइन? हाँ जी मैम, एक ब्लू कलर का लाइन यहाँ पे आता है। इस ब्लू कलर के लाइन पे आपको देखने को मिलता है कि ये बताता है कि आपका ये जो चार्ट है वो अभी सिलेक्टेड है, और अगर आप इस चार्ट को मूव कराना चाहते हो तो आफ्टर द सिलेक्शन करने के बाद आप अपने इस चार्ट को इंटायर वर्कशीट में कहीं भी मूव करा सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने पे क्या हुआ? चार्ट के अगल बगल एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। अब आपको करना क्या है? इसको मूव कराने के लिए आप अपने माउस पॉइंटर को दोबारा लेकर जाओगे इस चार्ट के बॉर्डर पे। इनमें से किसी भी बॉर्डर पे आप, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप चले जाओ, पूरे बॉर्डर में से आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो अपने माउस पॉइंटर को। किसको लेके जाना है? चार्ट सेलेक्ट हो गया, चार्ट के अगल बगल ब्लू कलर की लाइन आ गई, शेडिंग आ गई, बॉर्डर आ गई। अब आप अपने माउस पॉइंटर को फिर से लेके जाइए इस बॉर्डर पे। जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को इस बॉर्डर पे लेके जाते हो, आपका माउस पॉइंटर जो एरो के रूप में था अब ये हो जाता है आपके प्लस के रूप में। किसके रूप में? एक प्लस के रूप में ये आ जाता है, और इसी प्लस की हेल्प से आप लेफ्ट या राइट कहीं भी मूव करा सकते हैं अपने चार्ट को। यही लिखा हुआ है, टू मूव द चार्ट टेक द माउस पॉइंटर टू द चार्ट बॉर्डर एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड प्लेस। एंटायर वर्कशीट के अंदर जो भी आपके मन पसंदीदा, जिस भी जगह आप अपने चार्ट को मूव कराना चाहते हो, जिस भी लोकेशन पे आप उसे मूव कराना चाहते हो, आप बस अपने सिलेक्टेड चार्ट पे लेके जाइए अपने माउस पॉइंटर को। वो माउस पॉइंटर आपका एक प्लस साइन की तरह बन जाता है। इस प्लस साइन की हेल्प से आप अपने डिजायर्ड प्लेस पे अपने चार्ट को मूव करा सकते हैं। क्लियर?
क्लियर हुआ भाई? चले जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे अगर ये चीज आपको क्लियर ना हुई हो तो, क्योंकि अब हम हेड ऑन करने वाले हैं किसके ऊपर भाई? रीसाइजिंग के ऊपर। भाई मूवमेंट करा लिया तो एक चार्ट को छोटा या बड़ा भी तो कर सकते हैं, ये बात भी तो जानते हैं। चलिए आइए, टू रिसाइज द चार्ट टेक द माउस पॉइंटर टू एनी ऑफ द हैंडल्स ऑन द बॉर्डर। भाई बॉर्डर की बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी? हमारे बॉर्डर की बात चल रही थी। तो भाई जब बॉर्डर की बात चल रही थी तो यहां पे देख लेते हैं एक चार्ट को मैंने कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर मूव तो करा लिया फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन, लेकिन एक चार्ट को मैं छोटा या बड़ा कर सकती हूं साइज में इन द सेम कैल्क सॉफ्टवेयर वर्कशीट। वो कैसे करेंगे? चलिए देखिए भाई, ये चार्ट हमारा सिलेक्टेड है, चार्ट हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब जब एक चार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, जब एक चार्ट को हम एक सेलेक्ट करते हैं तो इस पूरे सिलेक्शन में ना, इस पूरे सिलेक्शन में ब्लू बॉर्डर तो बनता ही बनता है, ब्लू बॉर्डर तो बनता ही बनता है, लेकिन इसी ब्लू बॉर्डर पे बनते हैं बहुत सारे हैंडल्स। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? इसी ब्लू बॉर्डर के चारों तरफ, इसी ब्लू बॉर्डर के चारों तरफ बनते हैं बहुत सारे हैंडल्स। देख लीजिए, ये कुछ हैंडल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इस ब्लू बॉर्डर के चारों तरफ। मिल गए? मिल गए देखने को? आइए देखिए, ये जो हैंडल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्वायर शेप्ड, जो चारों तरफ आपको दिख रहे हैं इस पूरे ब्लू बॉर्डर के सिलेक्टेड चार्ट में, ये जो हैंडल्स हैं, ये हैंडल्स ही होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक चार्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, एक चार्ट के साइज को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू रिसाइज द चार्ट टेक द माउस पॉइंटर। आपने जैसे ही इस चार्ट को सिलेक्ट किया ना, ये ब्लू बॉर्डर बन के आया और इस ब्लू बॉर्डर पे मिलेंगे आपको बहुत सारे हैंडल्स। इन हैंडल्स को आप इंक्रीज या इन हैंडल्स की हेल्प से आप अपने चार्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। किस तरीके से? आप अपने माउस पॉइंटर को इन हैंडल्स पर लेके जाओगे। अगर आप इसकी चौड़ाई चाहते हो ज्यादा, अगर आप चाहते हो कि आपका चार्ट अगर इतनी जगह लिए हुए है और आप इसको और भी ज्यादा चौड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने माउस पॉइंटर को आप इस वाले हैंडल पे लेके आएंगे, इस वाले हैंडल पे आप लेके आएंगे और जैसे ही आप इसको लेके आएंगे तो आपका माउस पॉइंटर अब कुछ इस तरीके से बन जाता है। हैंडल पे आप जब भी अपने माउस पॉइंटर को लेके आओगे, याद रखना, एक हैंडल पे आप जब भी अपने माउस पॉइंटर को लेके आते हो, आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से डबल एरो की तरह बन जाता है। It appears as a double arrow in the handle. हैंडल में आपका जो माउस पॉइंटर है वो एक डबल एरो की तरह बन जाता है और इस डबल एरो की हेल्प से ही आप इसको एक्सपैंड करते हो या फिर डिक्रीज करते हो। इसको अगर अंदर की तरफ ले जाओगे तो ये चार्ट का साइज और छोटा होता जाएगा, और इसको बाहर की तरफ लेके जाओगे तो आपका चार्ट का साइज और भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखो यही लिखा है, टू रिसाइज द चार्ट टेक माउस पॉइंटर टू एनी ऑफ द हैंडल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द सिलेक्टेड चार्ट, दैट इज वेयर द माउस पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो। आपका जो माउस पॉइंटर है वो एक डबल हेडेड एरो की तरह चेंज हो जाएगा। इट विल बी चेंज्ड इनटू अ डबल हेडेड एरो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी तरह से आएगा। देन ड्रैग द हैंडल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। आप चाहें तो इस हैंडल को अंदर की तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो आपके चार्ट की साइज जो इतनी है, अगर आप इस हैंडल को ना अंदर की तरफ लेके जाओगे तो वो ऐसा ऐसा होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, मतलब उसका साइज कम होता जाएगा। और इसी डबल हेडेड एरो को अगर आप बाहर की तरफ लेके जाओगे, इसी को, तो आपका चार्ट का साइज जो इतना था अब वो इतना होता जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट के साइज को या चार्ट को रिसाइज कर सकते हैं, उसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय चूजिंग द हैंडल्स और यूजिंग द डबल हेडेड एरो ऑन द हैंडल ऑफ द सिलेक्टेड चार्ट। क्लियर? चलिए, चलो आ जाइए, आइए भाई। तो भाई जब रिसाइज कर लिया, जब मूव कर लिया, तो अब लास्ट जो हमारा ऑपरेशन आता है दैट इज डिलीशन। भाई चाहे कोई भी ऑपरेशन करना हो, सबसे पहले चार्ट को सेलेक्ट करना जरूरी है, ये हम जान गए। तो भैया सेलेक्टेड चार्ट को सेलेक्ट कर दो। चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन को प्रेस कर दो, आपका चार्ट डिलीट हो जाएगा। इतना ईजी है। देखो, टू डिलीट अ चार्ट प्रेस डिलीट आफ्टर यू सेलेक्ट द चार्ट। अपने चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे डिलीट ऑप्शन को या डिलीट बटन को आप प्रेस कर दीजिए। अच्छा, डिलीट बटन होता कहाँ है कीबोर्ड पे, देखना चाहोगे?
वैसे तो आप जानते हैं डिलीट बटन कहाँ होता है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल एक कीबोर्ड है जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि एक डिलीट बटन कहाँ होता है। चलिए आइए, देखिए ये मेरा कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में आपको ये दिख रहा होगा, सी लुक एट दिस, लुक एट दिस, इस चीज को देखिए, देखिए इस चीज को, ये आपका डिलीट कीबोर्ड है। ये क्या है? ये आपका डिलीट की है। इस डिलीट की को आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपका जो सिलेक्टेड चार्ट है वो डिलीट हो जाएगा आपकी वर्कशीट से। किसी किसी कीबोर्ड में ये पूरी तरीके से लिखा होता है DELETE, और किसी किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में, आज के जो हमारे मॉडर्न कीबोर्ड्स हैं उनमें DELETE ना लिख के DEL लिखा होता है। आपको DEL भी मिल जाएगा, आपको DELET ही भी मिल जाएगा। ये दोनों ही नाम की आपको कीज मिलेंगी आपके कीबोर्ड के अंदर। अपने चार्ट को सिलेक्ट कीजिए और इनमें से किसी भी की को आप प्रेस कर सकते हैं, और जब प्रेस कर डाला तो वर्कशीट से चार्ट को हटा डाला। क्लियर हुआ? चलिए आइए, डिलीट करना मैम इजी था, आई नो। चीजों को बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उसको हटाने में इतनी मेहनत नहीं लगती, ये बात फैक्ट है। तो भाई तभी कहते हैं जब भी किसी चीज़ पे मेहनत करो ना, बिल्कुल शिद्दत से किया करो, क्योंकि किसी चीज़ का फॉर्मेशन, किसी चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे एक बहुत ही फेमस थिंग है, मैं हो सकता है आपको लगेगा कि मैम थोड़ा सा टॉपिक से हट गई है, लेकिन चलिए अगर इस बारे में बात हो रही है तो बात कर ही लेते हैं कि भाई नाम कमाने में, इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं और उसको मिटाने में एक क्षण ही काफ़ी होता है। इसी तरीके से आपके क्लास में अपने टॉपिक्स को क्लियर करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उन टॉपिक्स को क्लियर ना करते हुए आपने बहुत से टॉपिक्स पढ़े, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप चढ़ के एक अल्टीमेट लेवल तक आए, और वहां पे आकर अगर आपने रिविजन नहीं किया तो आपका वही पूरी की पूरी मेहनत पानी फिर जाता है उस पे। तो भाई इसी तरीके से आपके क्लास में आप जितनी मेहनत किसी भी चीज को पढ़ने में करते हैं, उतनी ही मेहनत से उसका रिवीजन भी किया करें। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी वो मेहनत किसी काम की नहीं। ठीक है, चलिए आइए, सेविंग एंड रिट्रीविंग चार्ट्स, ये दो अदर ऐसे और हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो हम चार्ट्स पे कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ अ चार्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, रिसाइजिंग द चार्ट, either increasing the size of the chart or decreasing the size of the chart, as well as deleting the chart in the calc software। इन्हीं के साथ साथ दो अदर ऑपरेशंस भी हैं जो आप अपने चार्ट्स पे परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहला सेविंग अ चार्ट। भाई एक बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो, एक चार्ट को कैल्क सॉफ्टवेयर में आप अलग से सेव नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ट हमेशा एम्बेडेड फॉर्म में ही होता है। मतलब कि अगर किसी भी चार्ट को सेव करना है तो मतलब ये हुआ कि जिस वर्कबुक की जिस वर्कशीट पे वो चार्ट बना हुआ है ना, उस वर्कबुक को आपको सेव करना पड़ेगा। चार्ट को अलग से सेव नहीं किया जा सकता कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ, ये चीज पॉसिबल है आपके एक्सेल में। एक्सेल जो कि अनदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो मेरे हिसाब से, देखिए हम कहने को पढ़ जरूर कैल्क सॉफ्टवेयर रहे हैं, लेकिन जो बात है तो है, जितना एक्सेल पॉपुलर है उतना अभी फिलहाल स्प्रेडशीट पॉपुलर। ये जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर है, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वो इतना पॉपुलर नहीं है। ओपन ऑफिस का होने के बावजूद भी, फ्रीली अवेलेबल होने के बावजूद भी, ये एक सैड थिंग है कि हमारा जो कैल्क सॉफ्टवेयर है वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना आज के टाइम पे एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो पॉपुलर है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन कोई बात नहीं, कैल्क का भी टाइम आएगा। कहते हैं ना भाई, अपना टाइम आएगा। एक्सेल बाय फार इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर आई हैव एवर केम अक्रॉस, इट्स द मोस्ट एस्टॉनिशिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन कैल्क सॉफ्टवेयर की अपनी खुद की विशेषताएं हैं और हमें हर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, इक्वल वेटेज देना चाहिए हमें हर एक सॉफ्टवेयर को। चलिए आइए, टू सेव चार्ट्स यू नीड टू सेव द वर्कबुक। भाई अगर चार्ट को सेव कराना है कैल्क के अंदर तो चार्ट को अलग से सेव तो हम करा नहीं सकते, एक्सेल तो है नहीं। तो भाई चार्ट को अगर सेव कराना है, और हम सबको पता है, क्या पता है भाई क्या पता है बंधु, क्या पता है भाई, हम सबको पता है कि चार्ट कैल्क सॉफ्टवेयर में एक एम्बेडेड फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। तो अगर चार्ट को सेव कराना है ना, हमको उस वर्कबुक को सेव कराना होगा जिसकी वर्कशीट में वो चार्ट बना हुआ है। सीधी बात भाई, उस वर्कबुक को सेव करा लो जिसकी वर्कशीट में चार्ट है, ऑटोमेटिकली आपका चार्ट सेव हो जाएगा। टू सेव द चार्ट्स यू नीड टू सेव द वर्कबुक विच द चार्ट इज कंटेन्ड इन। बढ़िया बात है। चार्ट्स आर सेव्ड विद द वर्कबुक्स इन विच दे आर रिसाइडिंग। बिल्कुल सही बात है। जिस वर्कबुक के जिस वर्कशीट में एक चार्ट रिसाइड करता है, रिसाइड करने का मतलब क्या हुआ भाई? क्या मतलब हुआ रिसाइड करने का? रिसाइड करने का मतलब होता है
रिसाइड करने का मतलब होता है टू लिव, टू स्टिक। स्टिकिंग तो अबाइड हो गया है ना, किसी चीज के अंदर, इनसाइड, टू लिव या फिर इनसाइड। जिस वर्कबुक की, जिस वर्कशीट के अंदर एक चार्ट बना हुआ है, उस वर्कबुक में ही वो चार्ट लाई करता है। इसलिए अगर उस चार्ट को सेव कराना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आपका एम किसी चार्ट को सेव कराने का है ना कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको उस वर्कबुक को सेव कराना पड़ेगा जिसकी वर्कशीट में वो चार्ट बना हुआ है। एक चार्ट को कैल्क सॉफ्टवेयर में अलग से सेव नहीं कराया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि चार्ट हमेशा एम्बेडेड फॉर्मेट में ही होता है एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए आइए, does when you save your workbook all the embedded charts and chart sheets get saved along with it। अगर हम यहाँ पे embedded charts की बात करें तो ये बात हो रही है किसकी, आपके कैल्क की, और तो और एक्सेल की भी यहाँ पे बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें चार्ट शीट्स की, तो यहां पे इस बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सेल सॉफ्टवेयर की। किसकी, एक्सेल सॉफ्टवेयर की। मतलब ये है कि अगर आप एक एक्सेल में भी चार्ट शीट बनाते हैं ना, मतलब अ वर्कशीट विद ओनली अ चार्ट। आप ये पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था एक चार्ट शीट क्या होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरा प्रीवियस सेशन देख के आए हैं। अगर नहीं देखा है तो इस सेशन के बाद आप मेरा प्रीवियस सेशन देखिए, दैट इज क्रिएटिंग अ चार्ट इन कैल्क पार्ट 3, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में से कहीं भी मिल जाएगा, या आई थिंक पार्ट 1 में है। यस, पार्ट 1 में आपको मिलेगा क्रिएटिंग अ चार्ट इन कैल्क। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर आप अलग से एक वर्कशीट में सिर्फ और सिर्फ चार्ट स्टोर कर सकते हैं। एंड ऐसी वर्कशीट, एक्सेल के अंदर एक ऐसी वर्कशीट जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट रखता है, वो एक चार्ट शीट कहलाता है। तो एक्सेल के अंदर आप एक चार्ट शीट को भी सेव कर सकते हैं by saving the workbook in which that chart sheet lies। मतलब दोनों ही सिनारियों में, चाहे मैं कैल्क सॉफ्टवेयर की बात करूं, चाहे मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर की बात करूं, दोनों ही सिनारियों में अगर आपने उस वर्कबुक को सेव कर दिया जिसके अंदर एक एम्बेडेड चार्ट है या जिसके अंदर एक चार्ट शीट है, बस वर्कबुक को सेव कर दो, एम्बेडेड चार्ट एज वेल एज चार्ट शीट दोनों ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। चलिए आइए, एंड वेन यू रिट्रीव दीज वर्कबुक्स ऑल दिस, भाई रिट्रीव करना किसी चार्ट को, भाई चार्ट को सेव कर दिया तो आगे चल के आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव होता ही क्या है कि आप किसी भी चार्ट को या किसी भी वर्कबुक को सेव करते ही क्यों है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में आप उसको फिर से रिट्रीव कर सके। तो भाई अगर किसी चार्ट को रिट्रीव करना है तो जिस वर्कबुक की वर्कशीट में आपने उसको सेव किया था, उस वर्कबुक को रिट्रीव करना पड़ेगा। उस वर्कबुक को रिट्रीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट भी आपने रिट्रीव कर लिया है। तो भाई जब जिस वर्कबुक की वर्कशीट में वो चार्ट बना हुआ है, अगर उस चार्ट को मुझे सेव करना पड़ गया था तो उस वर्कबुक को सेव करना पड़ गया था। तो उस सेव्ड वर्कबुक या उस सेव्ड चार्ट को अगर मुझे फिर से रिट्रीव करना है तो मुझे उस सेव्ड वर्कबुक को पहले रिट्रीव करना पड़ेगा। उसको रिट्रीव कर डाला तो रिट्रीव या फिर हमारे एम्बेडेड चार्ट को आपने ऑटोमेटिकली पा डाला। आ जाइए, एंड व्हेन यू रिट्रीव दीज वर्कबुक्स ऑल द चार्ट्स दैट वर सेव्ड विद देम also get retrieved। बात सही है भाई, जब दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं, एक साथ ही सेव होंगे, एक साथ ही रिट्रीव होंगे। अलग कैसे हो जाएंगे भाई, अलग नहीं हो सकता। ये कहलाता है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है भाई। वर्कबुक और चार्ट का यही बंधन है कि भाई दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के साथ ही आते हैं। सेव होंगे तो साथ में, आएंगे तो साथ में, और डिलीट होंगे तो क्या साथ में। अब इसका आंसर मुझे देंगे आप कमेंट सेक्शन में। क्या एक वर्कबुक में अगर मैं किसी स्टोर चार्ट को डिलीट करती हूं तो क्या वो एंटायर वर्कबुक भी डिलीट हो जाती है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आ चुकी हूं इस सेशन के एंड में। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था भाई। जब एक वर्कशीट एक वर्कबुक के साथ ही सेव होती है या एक चार्ट एक वर्कबुक के अंदर ही सेव होता है, और एक चार्ट को अगर मुझे रिट्रीव करना है तो उस वर्कबुक के साथ ही वो रिट्रीव होता है, तो एक वर्कबुक में एक चार्ट को अगर मैं डिलीट करती हूं तो क्या वो वर्कबुक भी डिलीट हो जाता है? सेव साथ होता है, रिट्रीव साथ होता है, तो क्या डिलीट भी साथ होता है? चलिए जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इसका आंसर जानना है आप लोगों से, और इसके साथ साथ आपको क्या जानना है कि भाई magnetbeans.com, जी हाँ ये बात तो आप भी जानते जाइए, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे जाइए और मेरे से ये चीजें सुनते जाइए। क्या भाई हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड और तो और सीबीएसई हिंदी मीडियम भी चल रहा है भाई। कौन लेके आता है हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड में? हम लाए हैं।
मैम आवाज़ क्यों लो हो गई आपकी? क्योंकि भाई ये बात बहुत खुफिया नहीं है, क्योंकि नहीं रही ये खुफिया। हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड सिर्फ आपको मैंगट बेंच देता है। सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे आपके ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मैंगट बेंच पे। और इतना ही नहीं, आपका अपना ही तो है भाई मैंगट बेंच, और लेके आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग ई बुक्स एंड ई नोट्स। हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यहाँ मिलेगी, चाहे क्लास केजी हो या क्लास आपकी 12th, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, हर सब्जेक्ट की ई बुक यही मिलने वाली है। मार्केट जाने की दिक्कत नहीं है, किसी एक्सटर्नल साइट पर जाके खरीदने का टंटा नहीं है। हम आपके लिए ऑनलाइन स्कूल लाए हैं ना, तो यहाँ पे विश्वास रखो। हम आपके लिए ई बुक्स भी लाते हैं, और ऐसी ई बुक्स जिसमें मिलते हैं आपको सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी। ई नोट्स भी लाए हैं भाई, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के ई नोट्स आपको मिलते हैं। पूरी बुक पढ़ाने के पक्ष में हम भी नहीं कि वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे भाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मिलेंगे वो लिंक्स जिनको प्रेस करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं www.mangatbeans.com के उस वेब पेज पे, जहां बहुत सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स को आप ग्रैब कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात बताऊं, स्टार्टिंग में भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, दिवाली ऑफर चल रहा है। जी हाँ, दिवाली ऑफर चल रहा है हमारे ई नोट्स पे, और आप जल्दी से जाइए उस पर्टिकुलर ऑफर पे, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है। फ्लैट 15% डिस्काउंट पाना है तो ई नोट्स को यहाँ पे ग्रैब करवाना है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन भाई रुको रुको रुको, मिलते मिलते 3 काम कर जाओ, या जाते जाते 3 काम कर जाओ। मिलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जाते जाते 3 काम करते जाइए। कौन सा? सबसे पहला भाई, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम, सब्सक्राइब कीजिए मैंगट बेंस के ऑफिशियल चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लो ना टाइम एक्स्ट्रा लगना है, ना ही किसी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग की जरूरत है। भाई बेल आइकॉन को प्रेस करना है, प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आप मिस ना कर सकें एक भी क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर्स या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का। आप सब्सक्राइब कीजिए मैंगट बेंस के ऑफिशियल चैनल को और बन जाइए मैंगट बेंस की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। लाइक करते जाओ इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मैंने जो लास्ट में क्वेश्चन बोला है उसका आंसर मुझे चाहिए कि क्या एक चार्ट को अगर मैं वर्कबुक से डिलीट करती हूं तो क्या वो वर्कबुक भी डिलीट हो जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए है। लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में मुझे ये आंसर दीजिए और बताइए ये इंटायर टॉपिक आपको कैसा लगा है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं अलग तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं और मैंगट बेंस पर्सनली आपका हर एक डाउट पढ़ते हैं, हर एक कमेंट पढ़ते हैं और उसको रिप्लाई बैक भी करते हैं। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई बैक करती हूँ जो मुझे जेन्युइन लगता है। शेयर करते जाइए भैया इस सेशन को, कल शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, स्टे ट्यून्ड।